ਪਰਾਂਠੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੱਖਣ ਤੇ ਪਤੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਡੋਰ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਖਾਰਾ, ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਗੈਸਟ ਕਾਰਤਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਕਾर्तिक, सत श्री अकाल सारा। सत श्री अकाल जी। पंजाबी कितनी अच्छी है पहले आप ये बताओ। चंगी नहीं, चंगी इतनी नहीं है, समझ आती है। बेटर कौन है पंजाबी में? चिट्टा मक्खन। चिट्टा मक्खन क्या होता है? चिट्टा मक्खन, मक्खन सीधा सीधा मक्खन। और चिट्टा? चिट्टा सफेद। मतलब सफेद। क्या बात है। ये वाला हाथ। सरसों का साग, द मक्के दी सरसों रोटी। दा साग। सरसों दा साग, मक्के दी रोटी। सारी चक पंजाबी दे बिल्ली। चक दे 14 फरवरी ये स्पेशल एपिसोड है। लव आजकल 2 या लव आजकल ही कह लो भी सिनेरियो। लव आजकल। लव आजकल। लव आजकल। आपको पता है ना, मतलब कि हमें ऐसा लगता है कि आप दोनों की लाइफ में 48 आवर्स अ डे हैं, क्योंकि मेरी मम्मा से सुबह बात हो ना हो, सुबह उठते ही कोई एड, कोई ट्रेलर, कहीं ना कहीं सारा या कार्तिक से गुड मॉर्निंग हो ही जाती है। थैंक यू जी, Thank अच्छी you, बात है। thank you. आप टाइम कहाँ से निकाल दो इतना? व्हाट इज, डू यू हैव अ हॉबी? आई थिंक द रीजन इज दैट आवर हॉबी इज व्हाट ये वी डू। पैशन ही है, जो एक्टिंग पैशन। अगर जो हम करते हैं वो अच्छा लगता है तो काम जैसा लगता नहीं है, तो फिर 24 घंटे हो या 48 घंटे वही करते रह सकते हैं, करेक्ट। अलग नहीं लगता। जैसे खाना भी मिलता है तो वो भी हॉबी है। वो देख रहा हूँ मैं, एक प्लेट जाती जा रही है वहाँ पे, ओ छोले गॉड, भटूरे लेके जा रहा है वो वहाँ से। ये और झूठ यहाँ है, पे कोई गंदा सा ब्रेड है, गंदा सा खाने ब्रेड का है। मन है नहीं। यहाँ से भटूरे दिख रहे थे। नहीं ब्रेड है, कोई नहीं, छोड़ सेट दो। पे कौन ज्यादा खाता था? कार्तिक, मैं बहुत खाता था ये डाइट क्योंकि पे। वो खा सकता है। और लेकिन मैं दूसरे सेट पे जब 90s का शूट कर रहे थे तब नहीं खा सकता था, तब डाइट पे था स्ट्रिक्ट। तब मैं बहुत बहुत गुस्से में रहता था क्योंकि खाना नहीं मिलता था। अच्छा, जैसे मैं नाम बताता है, पहले भी हमने देखा है 2 सिनारियोज का, 2 अलग एजेस का लव कंपेयर किया गया। 2009 जब सैफ सर की फिल्म आई थी, लव आजकल आई थी, आप क्या कर रहे थे 2009 में जब लव आजकल रिलीज हुई थी? मैं पढ़ रही थी स्कूल में, खाना खा रही थी मज़े से, सेट पे जाके दीपिका के मेकअप के साथ खेल रही थी, कुछ सीख नहीं रही थी और हंसी मजाक में अपना समय काट रही थी। और फिल्म देखी थी आपने, क्या व्हाट वाज द फर्स्ट रिएक्शन, क्या है? आई लाइक ऑल इम्तियाज सर्स फिल्म्स, तो ऐसा कुछ, मतलब एक चीज़ इस फिल्म के बारे में थी कि वो अपने टाइम के अहेड थी। जो चीज़ें वो दर्शाती थी वो उस समय से भी आगे थी, चाहे वो ब्रेकअप पार्टी क्यों ना हो, चाहे वो जिस तरह से कैरेक्टर्स रिएक्ट कर रहे हैं, जिस तरह से कल के कैरेक्टर्स आज के ज़िंदगी में प्रभाव ला रहे हैं, वो सब चीज़ें बहुत नई कॉन्सेप्ट्स थी। और मुझे लगता है कि जिस तरह से कहीं ना कहीं हर लव स्टोरी में एक जर्नी होती है इंटरनली, जिस तरह से वो दर्शाया गया है मुझे बहुत अच्छा लगा। 2009 31 जुलाई फिल्म रिलीज हुई थी। आई एम अ ह्यूज इम्तियाज अली फैन। आप क्या कर रहे थे? मैं फर्स्ट डे लास्ट शो देखने गया था। अच्छा। लाइफ में क्या कर रहे थे आप जनरली? लाइफ में क्या कर रहा था, मैं मुंबई आने के बहाने ढूंढ रहा था एक्टर बनने के लिए। और मैं आई थिंक काफ़ी, मतलब सपने सोच रहा था एक्टर बनने के, और कुछ नहीं। मैं शायद स्कूल ख़त्म हुआ था मेरा, और हाँ बस उतना ही था। उसके अलावा मतलब ऐसा इम्तियाज़ अली सर का फ़ैन तब भी था, आज भी हूँ, और आई थिंक हमेशा ही रहूँगा। इम्तियाज सर की जितनी भी फिल्में हैं ना, उसमें एक चीज़ होती है, वो एक रियलाइजेशन का दौर आता है एक प्रोटैगनिस्ट का, जी है ना? इज दिस ऑल्सो ऑन द सेम स्केल्स? I think that more than that, it's about how a very relatable concept like love is expressed, internalized and analyzed differently by 4 different characters. तो आप जो भी हो और जहाँ से भी हो और आपका देखने का नज़रिया जो भी हो, कहीं ना कहीं आपके लिए एक रियलाइजेशन होगी एज अ कैरेक्टर, एज एन एक्टर एंड एज अ व्यूअर. So I don't think it's about one character having one life-changing moment, but I think it's about सारे कैरेक्टर्स की जो एक जर्नी होती है, और आपको एज अ व्यूअर भी कुछ ना कुछ महसूस होगा फिल्म देखने के बाद, कोई ना कोई कॉर्ड ज़रूर कनेक्ट होगा। एक ना इम्तियाज सर की फिल्म का एक सीन हर फिल्म में होता है, बर्फ वाले पहाड़। हमारे भी है ना? हाँ जी। आपने उनसे पूछा कि अगर आप पैटर्न देखो, सब फिल्मों में होता है, थोड़ा सा दिल्ली होगा, फिर एक कश्मीर गेड़ा मार के आएंगे वो। मजा आता है हर मजा बार आता है। देखने में। But what is with जाने that में। one scene के पहाड़ भी हैं और कोई ना कोई बाइक या कोई भी व्हीकल पे आप जा रहे हो? पहाड़ से ज़्यादा रोमांटिक जगह होती नहीं है मुझे लगता है। एक जो वहाँ की हवा ही अलग होती है, वहाँ का जो वातावरण होता है वो बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक होता है और बहुत ही ज़्यादा सच्चा होता है टू आवर कंट्री। आई थिंक दैट देयर इज समथिंग अबाउट द हिमालयाज दैट आर वेरी ऑनेस्ट, ट्रू, रियल, culturally and romantically.
कहीं ना कहीं वीर का जो कैरेक्टर है ना वो अपनी जर्नी में वहां पे पहुंच जाता है, तो वो इंट्रिंसिक पार्ट भी है फिल्म का, जहाँ पे वो हिमालयाज में, हिमाचल में काम करना चाहता है, इंडिया के लिए कुछ करना चाहता है। तो वो जर्नी का ऐसे ही नहीं है कि जस्ट फॉर द हेक ऑफ इट की वो है। इस फिल्म में इनफैक्ट वो बहुत इंट्रिंसिक पार्ट है, और कहीं ना कहीं जिस तरीके का वो कैरेक्टर है वो आपको कहीं पे भी ऐसा लगेगा नहीं कि ये कहीं और जा सकता है। या चाहे आपने वो गाना भी देखा हो जो अभी मेहरमा, उसमें वो ट्रैवल जर्नी पे वहां पे पहुंच जाता है। आई थिंक कहीं ना कहीं वो एक लोनलीनेस में भी एक कई बार एक सम फुलफिलमेंट होता है शायद से कहीं ना कहीं कुछ, तो वो है एक इनटू द वाइल्ड। पिछली लव आजकल से नाम रिटेन किया है वैसे इम्तियाज ने, वीर वीर एंड जोई। कितना रियल है वो? बिकॉज इम्तियाज अली सर की जितने भी पहले एक्टर्स हैं उनसे मैंने इंटरव्यू किया तो उन्होंने हमेशा बोला है कि यार हमें फिल्म करते करते अपने बारे में दो चीजें नहीं पता चलती हैं। करेक्ट, ऐसा ही है। ऐसा है। तो क्या था वो जो सारा ने डिस्कवर किया, जो कार्तिक ने डिस्कवर किया? बोलो सर। पर नहीं बोलो। अच्छा, ये थोड़ा सा सोच No. He gets very offended that I always answer first. So now you'll answer first. What the You always answer first only because you want to speak more. That's something. That's why I'm I saying just keep go now. quiet. I That's why just I'm keep saying. quiet. No, now तो पक्का बिल्कुल नहीं बोलूंगा। अब तो मैं नहीं बोलूंगी। अब तो बोल। नहीं। अब बोलेगी सर। नहीं बोलेगी। बोल। नहीं। हम ब्रेक ले लें जब तक ये लड़ ले। नहीं, हम बिल्कुल लड़ाई नहीं हम करेंगे। नहीं लड़ते हैं। ओह अच्छा। नहीं। बोलो सर। मैंने बहुत आगे से अबे सामने पूरा से तो बोला बोल है। दिया, इतना वही सब तो ना। बोल दिया। अभी क्या? यही बारी। पूरा इंटरव्यू तो हो गया, बोलती जा रही हो। नहीं, अभी बहुत इंटरव्यू पड़ा। मेरे को बोलती है ऑफेंडेड। कमाल है। Sorry. No. Say it. No use. Just say it. No. No use. 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 Showcase, please. PTC showcase, please. Please. Say ना। I'm sorry. दो चीजें मुझे नहीं लगता। नहीं मैं कहाँ से बोलूँगा यार, मैं सोचना पड़ेगा, मेरे को सोचने का वक्त चाहिए एक्चुअली, इसलिए मुझे मैं भी नाटक चाहिए कर था, रहा हूँ। इसलिए मैं भी कर रही थी वरना मैं हमेशा सामने आके पहले जवाब दे देती हूँ। चलो मार्क, ये बोलने ही नहीं देती किसी को, इसको लगता है पहले जवाब दो, बढ़िया है, अभी दे। नहीं हो रहा। मैं क्यों? ऑफेंड नहीं होगा कोई। से ना। आ रहा है सारा। आ रहा है सारा गाया, जवाब आया। ओके। दो चीजें क्या सीखी आपने, क्या जो रियलिटी में जो आज तक लाइफ में नहीं सीखी हूँ, इस फिल्म में सीख गई? आई थिंक बहुत कुछ, इमोशंस। बहुत कुछ। इमोशंस शायद इस फिल्म के जरिए सीखी हूँ मैंने। एक जो आई थिंक समवेयर डाउन द लाइन आप अंदर से और बाहर से अगर अलग चीज़ें चाहते हैं, कहाँ संतुलन बनाए रखना है और कहाँ क्या करना ज़रूरी है, वो शायद सीखी नहीं हूँ। इसलिए शायद इतना मुश्किल है, क्योंकि ये एक बहुत अलग जर्नी रही है, लेकिन सीख रही हूँ अभी भी, लेकिन शुरुआत हुई है ये सीखने। कितना ऑनेस्ट आंसर पता चल रहा है, पता है ये जेन्युइनली ऑनेस्ट। व्हाट्स विद यू, क्या सीखा आपने? नहीं, मैं काफ़ी चीज़ें सीखी। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली मेरे लिए ये एक तरीके से मेरे लिए बहुत बड़ा एक एक्टिंग इंस्टीट्यूट जैसा रहा है ये, इम्तियाज़ अली सर के साथ काम करके। मैं बहुत कंफर्ट जोन से बाहर फिल्म कर रहा था ये, जिसमें कॉमेडी या डायलॉग्स से बयां ना करके सिर्फ आँखों से या इंटेंसिटी से ही बयां करना था, और बहुत इम्पॉर्टेंट फिल्म उस ज़रिए की, उस तरीके की थी। तो जो मैंने सीखा इसमें काफ़ी प्रेप वर्क में, ये जितना काम इसमें डाला है, चाहे वीर का कैरेक्टर हो चाहे रघु का, आई थिंक मेरे लिए लाइफ के सबसे दो डिफ़िकल्ट रोल रहे हैं, और उन्होंने बहुत आसान कर दिया ये मेरा काम। सीखने में मुझे वीर की वियर्डनेस होते हुए भी उसको रियल रखना फिल्म में, उस किरदार को, और वो किस तरीके से आप एक्सप्लोर करते जाते हो उस किरदार को विदाउट मेकिंग पॉइंटर्स। शुरुआत से छोटी छोटी डिटेल्स को रखते हुए आई थिंक इम्तियाज सर ने जिस तरीके से एक्सप्लोर करवाया थ्रू द जर्नी, आप अपने आप सोचते हो कि वो कैरेक्टर अच्छा ऐसे सोचता होगा, और ऐसे चीज़ें करता होगा, ऐसे वॉक करता होगा, ऐसे बात करता होगा। आई थिंक ये इतना डिटेल में जाना आई थिंक किसी कैरेक्टर के लिए, और उसको एक्चुअली जीना, मैंने एक्चुअली कैरेक्टर को रियल में जीना सीखा इस फिल्म से, और
और एक बार नहीं बल्कि 2 बार, चाहे वीर हो चाहे रघु। थोड़ा सीरियस स्टफ की वजह से अब लेके चलते हैं। बट इम्तियाज अली की फिल्म्स का वैसे कोई प्रेशर नहीं होता फिगर्स का कि 100 करोड़ करनी है, 200 करोड़ एग्जैक्टली, बट दैट्स व्हाट द बिजनेस इज, है ना। तो कभी आप फ्राइडे मॉर्निंग और थर्सडे को कुछ स्पेशल होता है जब आपकी फिल्म रिलीज होने वाली होती है, कुछ आप कोई नर्वसनेस, एक्साइटमेंट या कोई आप ट्रैक रखते हो कैसा फीडबैक आ रहा है या कितना अमाउंट कर गया एक्सेट्रा, या अभी तक आप फंसे नहीं हो उस ट्रैप में? Come on, Sarah, you just done the whole interview like that. Abhi suddenly you're looking at me. I'm trying What to has be, happened to you? I'm trying to be fair. Suddenly after the No, whole no, no. promotion Take your time. spree. If it's real, तो बहुत सही है, क्यों नहीं? I don't understand box office, to be honest. So I don't really take the pressure of that. I genuinely don't understand. I think that, I mean, I'm here to do my work with honesty and conviction, and whatever has to happen after that, well. What is your Friday जिस दिन फिल्म रिलीज होती है, क्या करते हो आप? A normal Friday? No, it's not a normal Friday. I think that I wait to read what people have to say, wait to see. I ask people around कैसा गया, क्या हुआ. Superstitious कुछ करते हो कि ये कलर आज मेरा फेवरेट है, मैं ये पहनूंगी? नहीं, ऐसा नहीं होता. कार्तिक, फ्राइडे और थर्सडे, अब तो प्रीमियर्स थर्सडे को आपको वाइब पता चल जाती है। मैं पता नहीं, मेरी मम्मी मेरे को एक वो दही शक्कर खिला देती जैसे उस पे जा रहा हूँ, लेकिन हाँ Sweet. वो होता है हाँ। और उससे ज़्यादा कुछ नहीं, उससे ज़्यादा एक्चुअली प्रे करता हूँ कि काम इतनी मेहनत की है सब लोगों ने, उन लोगों को पसंद आ जाए बस। और हाँ बस यही है, फिल्म देखता हूँ उस दिन और सोचता हूँ कि ऑब्जेक्टिवली देख पाऊँ, कि पहली बार मतलब ऐसा लगे कि अच्छा ये लोगों को ऐसा दिख रहा होगा, और ना कि अपना उसका हिस्सा बन के देखूँ, उससे बाहर होके ऑब्जेक्टिवली देखने की कोशिश करता हूँ। एक बहुत जल्दी से रैपिड फायर है, बिकॉज दिस इज द पेयर दैट द वर्ल्ड इज लुकिंग फॉरवर्ड टू एक्चुअली दिस ईयर। सो दीज आर योर 4 क्यू कार्ड्स। पहले आपके साथ खेलते हैं क्या? सो आपने सारा को दिखाना नहीं है, जो भी आंसर आप लिखोगे, ठीक है, एंड सारा हैज टू आंसर फर्स्ट, दिखाना नहीं है उनको, ठीक है? ओके, सो सारा का फेवरेट हॉलीडे डेस्टिनेशन, अभी नहीं, एक मिनट, लेट कार्तिक राइट। कैमरा को दिखा दो सिर्फ, क्या है? न्यूयॉर्क. 1-on-1. ओके, सेकंड क्वेश्चन, टेबल पे अगर पास्ता और पिज्जा पड़ा होगा तो, और अगर एक चीज खानी होगी तो सारा क्या खाएगी? खाना जरूरी है. खाना जरूरी है, पिज्जा और पास्ता. पिज्जा. फाइन. ओके, थर्ड क्वेश्चन, Why am I अगर giving you high fives? no, क्योंकि वो ही इज नॉट इंटरेस्टेड, क्योंकि मेरे पास पेन है, मैं लिख रहा हूं ऑन कार्तिक्स बिहाफ में हाई फाइव दे रहा हूं. Okay. अच्छा, अगर एकदम से सारा नींद में उठ जाती है, जाग जाती है, तो क्या चांसेस हैं दोनों में से किसका डरावना सपना देखा होगा? सपने में सांप देखा होगा या भूत? 2-on-2 है अभी, two more questions to go. सांप. भूत. ओके, द फाइनल क्वेश्चन, सारा को गिफ्ट्स में ज्यादा क्या पसंद है? अगर उसे कोई गिफ्ट मिले, महंगे कपड़े, अच्छी शॉपिंग, या कोई पैकेज फॉर हॉलीडे डेस्टिनेशन? तो हॉलीडे या क्लोथ्स या shopping? हॉलीडे या क्लोथ? हाँ. Holiday. क्या बात है, एक मिनट, कार्तिक की राइटिंग देखना. कार्तिक इज यार मैं राइटिंग टूटे हाथ से लिख रहा हूँ। नहीं, क्या हुआ बाय द वे? हाथ पे क्या हुआ? हाथ पे क्या मेरा हुआ? ध्यान ही नहीं रखना चाहते हो यार, क्या कर रहे हो यार? हाथ पे क्या हुआ वैसे? हाँ, ये मैं प्रमोशंस पे हम लोग गए थे, तो डांसिंग शो था, तो मैं एक्साइट हो गया था थोड़ा सा। तो एक कंटेस्टेंट थे वो, जहाँ से कूदे थे उधर से कूदने के लिए उन्होंने मुझे और रेमो सर को भी पूछा, तो हम लोग चले गए। रेमो सर कूदे नहीं, मैं कूद गया ऊपर से। कूद गया तो मैं जब गिरा नीचे तो मेरा हाथ थोड़ा सा नीचे लगा और वो थोड़ा ट्विस्ट हो गया। आई डिड इट विद अ ट्विस्ट। प्रमोशन का मौका नहीं छोड़ते दोनों कहीं पर भी। सारा 4 क्वेश्चंस फॉर यू, ठीक है? तो येस और नो, सिर्फ येस और नो लिखना है। कभी लाइफ में कार्तिक, चाहे वो फिल्मों में आए थे, अभी नहीं आए थे, पर कभी आपको ऐसा लगता है हुआ होगा कार्तिक के नेचर को जान के कि वो शीशे के सामने खड़े होकर बोलते होंगे ये चेहरा एक दिन सुपरस्टार बनेगा? येस और नो? ऑलवेज। एक मिनट दिखाना क्या लिखा है, एवरी डे। ओके, सेकंड क्वेश्चन, सोचो रात को 2 बजे हैं, रूम में बैठा है कार्तिक, अकेले बैठे हैं, थोड़ा सा दरवाजा खुला हुआ है, बाहर से कुछ एकदम से निकलता है, ठीक है? ऑप्शन ए,
कार्तिक रजाई डाल के सो जाएगा। ऑप्शन बी, कार्तिक जाके चेक करेगा कौन है बाहर। ए और बी। सर कार्तिक रजाई डाल के सोएगा या फिर चेक करने जाएगा बाहर। चेक करेगा। सी 2 on 2 यार, ये बहुत अच्छी तरह जानते हैं एक दूसरे को यार। ओके, थर्ड क्वेश्चन। कार्तिक का स्कूल में फेवरेट सब्जेक्ट अगर हो या ना हो, बट उनमें से अगर एक चूज करना हो, साइंस और मैथ्स, दोनों में से कौन सा होगा? केमिस्ट्री। ओ माय गॉड, ऑप्शन को पार करके सारा ने जवाब दिया। वाओ। लास्ट क्वेश्चन। सारा नोज यू बेटर बाय द वे अरे क्वेश्चन। लेकिन मेरा सपने का था यार। Unlike my previous भूत joke, या this will सांप। actually offend him. भूत या Oh, सांप। I don't think you should say that. ओके, फाइनल क्वेश्चन। सैटरडे नाइट है, कार्तिक के पास 2 ऑप्शंस हैं। एक ही क्लब में जाए, यू नो, गो क्रेजी विद हिज फ्रेंड्स, और ही हैज ऑप्शन। ऑप्शन क्या है? यार ये गलत है यार। दूसरा ऑप्शन क्या लिखा है? दूसरा ऑप्शन था पजामाज में बैठ के आराम से छत पे चिल करे। हाँ, घर पे चिल, क्लब में नहीं जाते। क्या लिखा है सर? Option B. Four आपने and four. क्लब बोल दिया, मैंने option B लिखा। Absolutely fantastic. Thank you so much Thank on you. behalf of जितना भी एटलीस्ट इंटरनेट पे दुनिया है। Thank you so much for entertaining us. Thank you, जी। Thank you so much for wishing us good morning, again a good morning, फिर good afternoon, फिर शाम को good evening, good night every time. Keep smiling. Love आजकल too. I am brilliant इम्तियाज अली फैन। मैं उनके काम को बहुत so क्लोजली देखता So हूँ। happy. आई होप जो जर्नीज को पोर्ट्रे करते हैं, ही इज ऑल अबाउट जर्नीज फॉर अस, कहीं ना कहीं For us as कि well. डेस्टिनेशन से ज्यादा जर्नीज प्यारी हैं। करेक्ट। हमारी फिल्में भी यही है। काश ये जर्नी खत्म ही ना हो, बस ये अगर रास्ता ये सफर फिल्म चलता 200 रहे। करोड़ कर जाए, टचवुड कर जाए, इम्तियाज सर दोनों को आपकी फेवरेट जगह प्राग जरूर लेके जाना एक साथ प्लीज। थैंक यू सो मच कार्तिक। थैंक यू, Thank you. थैंक यू सो मच Thank सर, ऑल द बेस्ट।